राजधानी रांची में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 2 दिवसीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकार हुए शामिल। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सम्मेलन में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष बोले, पत्रकार सुरक्षा कानून वर्तमान समय की मांग। रांची में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ शनिवार को मोरहाबादी स्थित संस्कार होटल में हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष झारखंड रविंद्रनाथ महतो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ शुरू की गई। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड में पत्रकारों के समक्ष काफी चुनौतियां हैं। उनका कार्य जोखिम भरा है। ऐसे में अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना वर्तमान समय की मांग है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार विषम परिस्थितियों के बीच अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता से पत्रकारिता पेशे की गरिमा बढ़ती है। झारखंड सरकार में युवा कार्य, खेलकूद और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड के पर्यटन विकास में यहां के पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर जन समस्याओं को प्रसारित प्रकाशित करने में सहयोग करते हैं। इसका लाभ आमजन को मिलता है। वहीं राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की दिशा में सरकार के पास प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में झारखंड सरकार द्वारा यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित भाजपा नेता एवं झारखंड विधानसभा में मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून झारखंड में लागू करने की मांग को लेकर जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को प्राथमिकता पर लेते हुए इसके निदान करने की दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। पत्रकारों को भी चाहिए कि पत्रकारिता पेशे की गरिमा को बनाए रखें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। समारोह में विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठतम सदस्य प्रोफेसर बलदेव राज गुप्ता ने कहा कि पत्रकार सही मायने में समाज के सजग प्रहरी होते हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जोखिमपूर्ण पत्रकारिता करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा जरूरी है। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। उन्हें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर बल दिया। उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर बल दिया। उन्होंने पत्रकारों को भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की सलाह दी। सम्मेलन में विशेष रूप से मौजूद इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा ने पत्रकारों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी। रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि पुलिस, प्रेस और पॉलिटिशियंस के समन्वय से पब्लिक का काम आसान हो जाता है, लेकिन दोनों में समन्वय जरूरी है। कार्यक्रम में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरकांत, प्रदेश महासचिव सियाराम शरण वर्मा सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी एवं विभिन्न जिलों से आए काफी संख्या में वरिष्ठ एवं आंचलिक पत्रकार मौजूद रहे। आपके बीच में बैठने के बाद मुझे जो एहसास हुआ, मैं जो समझ पाया, उसमें से तो एक है कि पत्रकारिता जगत में नकारात्मक लेख से आप ऊपर आ रहे हैं। अब आपके मन में भी यह विचार घर कर गया है कि पत्रकारिता में हर पाठक विभिन्न तरह के होते हैं। जो लोग ठेकेदारी के व्यवसाय में रहते हैं, अखबार में ठेका निकलने का जो कॉलम होता है उनका दृष्टि उधर जाता है। कोई ऐसे भी होते हैं, सिनेमा देखने वाले लोग होते हैं, अखबार के उस पृष्ठ को उल्टाते हैं जहां पर सिनेमा का खबर रहता है। राजनीति के लोग रहते हैं, जहां राजनीति का बात होता है, राजनीति करने वाला व्यक्ति उस पृष्ठ को उल्टाते हैं। यानी विभिन्न तरह के पाठक को संतुलित ढंग से उनके पठन करने का विषय को आपने समावेशित करके इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ नकारात्मक विषय हमारे विचार से हो सकता है कि ऐसे पाठकों की संख्या बढ़ गया हो जो आपके पॉजिटिव विचारों को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, उस नकारात्मक विचार को ही ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। इस पाठकों की संख्या बढ़ गया हो या नहीं, तो ये एक प्रोफेशन भी बन गया है कि हम नकारात्मक विचार
समाज के अंदर में प्रचारित करने के बाद अपना कुछ स्वार्थ है जिसको हम हासिल कर सकते हैं, ये हो इन तमाम विषयों से आप ऊपर एक सकारात्मक की है जो एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो सोच हमारे झारखंड सरकार की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, कि जब हमारी सरकार का गठन 2019 में हुआ और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम झारखंड की पहचान बदलना चाहते हैं। झारखंड की पहचान सिर्फ यहाँ के माइंस मिनरल्स से की जाती है, जबकि उससे ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर्यटन की है और यहाँ खेल कूद को, हर एक खेल में इतनी ऊर्जा है हमारे झारखंड के बच्चों में, एक कहे कि स्वाभाविक जन्मजात एक एनर्जी के साथ हमारे बच्चे यहाँ जन्म लेते हैं। तो हमें पर्यटन के रूप में और खेल के क्षेत्र में एक अलग पहचान हमारे इस राज्य को देना है और उस पर निरंतर इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी सरकार निरंतर काम करती रही है और एक आज नया अध्याय इसमें जुड़ने जा रहा है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता, आज हमारे सारे विद्वान पत्रकार बंधुगण और झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन इसमें एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में सरकार के साथ जुड़ने का संकल्प, बिना किसी सरकार के एफर्ट के, सरकार ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की और बिना किसी सरकार के एफर्ट के स्वतः स्फूर्त झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस मुहिम को आगे बढ़ाने में और इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़कर आया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कि आपने कितनी अच्छी पहल, क्योंकि किसी भी राज्य को, देश को एक रास्ता दिखाना कि कैसे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, हर क्षेत्र में मजबूत हो सकते हैं, इसमें पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अहम योगदान है। आपके माध्यम से ही सारी जानकारियां, आज हम यहां बैठे, आज एक हॉल में हम ये चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन यहां जो चर्चाएं हुई, बातें हुई, ये विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मीडिया के माध्यम से, आजकल बहुत सारे हमारे यूट्यूब वाले भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, यहां जो जो बातें हुई, इन बातों को लोग पूरे झारखंड सहित पूरे देश में जान पाएंगे आपके माध्यम से। आप ही विभिन्न समाचार पत्रों में इसका मुद्रण करवाएंगे और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में इसका प्रसारण होगा कि यह कार्यक्रम झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से यहां कराया गया और पूरा हमारे राज्य के एक एक कोने के लोग जानेंगे। तो आपकी भूमिका पर्यटन को बढ़ावा देने में सबसे महती भूमिका है आपकी, सबसे अहम भूमिका है आपकी, और सरकार तो पूरी तरह से गंभीर है ही। सरकार हमेशा नए नए कदम आगे बढ़ा रही है। नई हमारी झारखंड में नई पर्यटन नीति भी लागू की गई है, बहुत सारे प्रोत्साहन के उसमें प्रावधान किए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी भी दी जानी है और जो बाहर से हमारे लोग आएंगे यहाँ पर्यटन में निवेश करने के लिए, उनको हर तरह की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है नई पर्यटन नीति में। और हमारा झारखंड वास्तव में अगर कहा जाए, क्योंकि हम पूरे देश के एक एक कोने को तो हम लोगों ने दर्शन जरूर कर लिया है इस उम्र में, और विदेशों के भी बहुत सारे पर्यटन स्थलों का दौरा का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम जब विदेशों में भी जाते हैं कि जहां के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ का स्विट्जरलैंड है, ये फलाना है, ये, और वहां जब जाते हैं तो हम अभी दिल की बात बता रहे हैं आपको कि जब जाते हैं तो सहसा झारखंड की याद आ जाती है कि अरे यहाँ आए, इतना खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके आए हैं यहाँ घूमने के लिए। इससे रमणीय, इससे सबसे दर्शनीय तो हमारे जगह में झारखंड के हर एक जगह एक एक कदम पर हम जहां जाए एक एक रमणीय स्थल, इससे अच्छे पर्यटन स्थल है हमारे राज्य में।
और हम लोग इतनी दूर आए हैं यहाँ पर, तो कहने का मतलब है कि हमारा झारखंड, अगर हम सब मिलकर एक संकल्प लेकर आगे बढ़े कि हमें झारखंड को एक पर्यटन स्थल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में एक पहचान दिलानी है, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसमें नंबर 1 में हमारा झारखंड राज्य आ सकता है, क्योंकि हर तरह का यहाँ पे सभी मौसम में, चाहे कोई हमारा पर्यटन स्थल है जहां हम विंटर में जाते हैं, कहीं कोई पर्यटन स्थल है जहां हम समर में जाते हैं, कोई हम बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां हम बरसात के दिनों में जाते हैं। लेकिन हमारा झारखंड एक ऐसा है कि जहां पूरे साल हर समय हमारा झारखंड एक पर्यटन स्थल के रूप में हर एक जगह कोने कोने में एक एक कदम पर ऐसा मनोरम दृश्य है, ऐसे प्राकृतिक के साधन संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं। बड़े बड़े झरने यहाँ के, हमारा सारंडा का देखेंगे तो एशिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट हमारा सारंडा में आपको मिलेगा। आप नेतरहाट चले जाइए, वहां आपको शिमला की ठंडक मिलेगी, वहां का लोथ फॉल देख लीजिए, दलमा देख लीजिए, आप मलूटी देख, जहां भी एक एक कोने में बारिश के दिनों में ऐसा रहता है कि आप कहीं जा रहे हैं, यहां से हम गढ़वा जाते हैं, डाल्टनगंज जाते हैं, तो रास्ते में लगे कहीं आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, लगेगा कि हम स्वर्ग में। यह स्थिति हमारे झारखंड की, बहुत लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे। हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, और सरकार पूरी तरह से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमेशा तैयार है। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, आज की पत्रकारिता तो बहुत जोखिम भरी है, और आप जिस तरह से रिस्क लेते हैं, और आए दिन जिसकी चर्चा मनोज भाई ने की, उनके पहले अमरकांत जी ने भी किया, तो मैंने कई बार विधानसभा में इस विषय को रखा है कि जो पत्रकारिता से जुड़े मित्र हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जो भी प्रश्नकर्ता सदस्य हैं सबको बड़ा संरक्षण भी देते हैं, बहुत संरक्षण देते हैं, इनका संरक्षण मिलता है हम लोगों को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विषय आपने लाया है, छत्तीसगढ़ में जो पत्रकार कानून लागू हुआ है, पत्रकार सुरक्षा कानून, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सत्र चल ही रहा है। हालांकि कल मैं कुछ और विषय लेके माननीय अध्यक्ष जी के पास गया था, तो मैं इसी विषय को लेके कल अध्यक्ष जी से मिलता हूँ, और मैं अपना विषय बदल देता हूँ। आप सबकी इजाजत है ना? तो मैं अब विषय बदल के, और अच्छा हुआ कि कल कुछ ऐसे उसमें लाइन आ गए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको आप चेंज कर दीजिए, अब इसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, तो माननीय अध्यक्ष जी मैं विषय ही बदल देता हूं पूरी तरह से, और कल मैं नए विषय के साथ माननीय अध्यक्ष जी को समर्पित करूंगा। मैं जानता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी की भी अपनी मर्यादा है, और बहुत सारी वो मुझे अवसर देते हैं, हर सदस्यों को अवसर देते हैं, लेकिन करना तो आफ्टर ऑल सरकार को है। और एक बात और कहता हूं कि हो सकता है कि कल मैं सवाल करूं, फिर सदन चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या है ना कि कोई अगर चट्टान टूटता है तो एक चोट से नहीं टूटता है, अगर वो 10 चोट से टूटता है तो हर चोटों का महत्व होता है, सिर्फ आखिरी चोट का महत्व नहीं। तो मैं निश्चित रूप से सवाल कल मैं माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाऊंगा, और ये भी हो सकता है कि सफलता न मिले तो हम लोग बार बार प्रयत्न करते रहें, हम लोग बार बार प्रयत्न करेंगे, हम लोग सब मिलके करेंगे, सामूहिक रूप से करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे करेंगे, हर मंचों पे करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें और आपको सफलता मिलेगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लाया है कि एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म इन झारखंड। अब उस विषय पे देखिए, झारखंड में सच में अब मंत्री जी भी टूरिज्म के सामने बैठे हैं, तो अच्छे लोगों को आपने बुलाया है, तो टूरिज्म की झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं। और अमरकांत भाई ने पतरातू घाटी का उदाहरण दिया, कई ऐसे झारखंड में स्पॉट हैं। मैं
देश भर में बड़ा जिज्ञासु हूँ और घूमने की प्रवृत्ति है। तो मैंने देखा कि वृंदावन गार्डन जो मैसूर के बगल में है और वृंदावन गार्डन जिस डैम के नीचे बना है वो जो डैम है वो इतना छोटा सा डैम है कि हमारे यहाँ मैथन डैम में वैसा 20 डैम घुस जाएगा, 20 डैम घुस जाएगा मैथन डैम में। हमारे यहाँ झारखंड में जो मसानजोर है, मसानजोर में ये जो लोनावाला खंडाला के पास भूसी डैम है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, हमारे यहाँ जो मसानजोर का डैम है, वो मसानजोर डैम जहाँ से संथालपुरना से माननीय अध्यक्ष जी और माननीय हफीजुल साहब आते हैं, तो वहाँ वो प्रकृति की जो छटा है वो देखने को बनती है। मैं तो कहता हूँ कि मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि माननीय मंत्री जी आप लोग कैबिनेट में बैठते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दीजिए। झारखंड में सच में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं और आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक कलम के सिपाही अगर आप 2 लाइन सोचेंगे ये 20 लाइन लिखने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता आप थोड़ा सा पहल करें। देखिए झारखंड में कोई ऐसा जिला आसपास का जिला नहीं है वहां जहां बड़ा डैम नहीं है, बड़ा डैम नहीं है। अगर आप पलामू से इधर भाई लोग हैं ना, पलामू में कौन सा डैम है बताइए? मलय डैम, मंडल डैम भी है, मलय डैम भी है। कम से कम 1 किलोमीटर का डेप्थ है ना, एक लंबाई 1 किलोमीटर है ना, लेंथ उसका मैक्सिमम है ना 1 किलोमीटर। कोई भी डैम ऐसा नहीं है जिसका लेंथ कम से कम 1 किलोमीटर नहीं है। अब झारखंड में हम चाहें तो हम सी प्लेन उड़ा सकते हैं। झारखंड में आप रांची में हटिया डैम है, आप यहां से उड़ाइए, आप मसानजोर में उतारिए, दुमका पहुंच जाएंगे। 8 सीटर जो सी प्लेन है आराम से, आप समय बचेगा, सब चीज बचेगा, लोगों को टूरिज्म का आनंद भी मिलेगा। और जो 8 सीटर प्लेन है आप बोकारो धनबाद से यहाँ रांची से उड़िए, मैथन डैम में उतारिए। आप कोडरमा तिलिया जाना हो तो सी प्लेन के माध्यम से कोडरमा उतारिए। बहुत सारे, आप जमशेदपुर में जो डैम है वो स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा, स्वर्ण रेखा नदी के चांडिल डैम, आप वहां उतारिए। तो झारखंड में बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से कि ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है कुछ करने का, तो आप भी, मैं जानता हूं कि अपनी ताकत और क्षमता से आप लगे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी इन मित्रों के साथ भी बैठिए, अलग अलग ग्रुप में बुला करके, जो भाई आपके यहाँ क्या हो सकता है बोलिए, मैं उसको करता हूँ। तो अगर दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा तो मुझे लगता है कि हम लोग मिलजुल कर झारखंड का विकास कर सकते हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सुरक्षा व्यवस्था की। अगर कोई भी क्षेत्र टूरिज्म का है वहां अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो वहां टूरिज्म बेमानी होगा। तो एसएसपी साहब हैं, एसएसपी साहब मैं जानता हूं कि इनकी एक सीमा है, इनका एक दायरा है और ये अपने रांची की गारंटी दे सकते हैं, पूरे राज्य की गारंटी ये नहीं दे सकते हैं। तो माननीय मंत्री जी से ही आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और जो भी टूरिज्म स्पॉट है वहां पे निश्चित रूप से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो, ताकि हमारा झारखंड टूरिज्म के क्षेत्र में भी खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए। मैं इन्हीं बातों के साथ एसएसपी साहब के एक बात को दोहराना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि को सींचने वाले मालिक बलदेव राज गुप्ता सर का हार्दिक अभिनंदन है। मैं स्वागत करता हूं हम लोगों के भीष्म पितामह झारखंड के पुरोधा पद्मश्री बलवीर दत्त सर का। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बीच के, हमारी पत्रकारिता जगत से निकलकर फिलवक्त नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे बोकारो विधायक वीरेंद्र सिंह नारायण जी का मैं स्वागत करता हूं। IFWJ के उपाध्यक्ष मनोज सर का, वो हमारे लिए विशेष तौर पर यहाँ आए। मित्रों, हम लोग यहाँ जुटे हैं
2 दिवसीय आयोजन रखने का उद्देश्य होता क्या है कि जनरली पत्रकारों का जो आयोजन होता है ना, उसमें हम लोग बड़े लंबे चौड़े मुद्दे रखते हैं। वी विल चेंज द वर्ल्ड, चेंजिंग झारखंड, एक्सप्लोरिंग झारखंड, डेवलपिंग झारखंड। तो यहाँ पर वैसी कोई मंशा नहीं थी। सिंपल हम लोगों ने रखा कि हम पत्रकार हैं, दायित्व तो हमारा भी बनता है ना, सिर्फ हम नुक्ताचीनी तो करने वाले हैं नहीं कि विधायक जी ने फलाना काम नहीं किया, सरकार ने फलाना काम नहीं किया। हमारी क्या भूमिका है, मतलब इसको आत्मचिंतन शिविर कहें तो गलत नहीं होगा। हम चाहते थे कि हम लोग जुटे और ये करें कि जब हम माइक लेके घूम रहे हैं या कलम लेके घूम रहे हैं, तो हम अपने प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रदेश को क्या दे रहे हैं। और इसी चिंतन में जब मैं अध्यक्ष जी और महासचिव सियाराम जी बैठ कर लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट शुड वी डू, करना क्या चाहिए। मतलब इस तरह का वो जो होता है ना, सोसेबाजी की झूठ मूठ का झूठे और भाषणबाजी हुई चले गए, तो वी शुड डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ नया करें। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग खुद को अन्वेषक की भूमिका में लाएंगे। वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर झारखंड। हम लोग झारखंड के ही हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे। बहुत कुछ है हमारे झारखंड में जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। पत्रकारिता में हम अपने आप को सीमित करके यहीं तक रख लेते हैं, नाली गली विधायक जी और वो मनरेगा और फलाना ढिमकाना और किस पार्टी का कितना कहाँ क्या गणित बन रहा है। लेकिन एक दायित्व होता है, सामाजिक दायित्व हम पत्रकारों का, कि हम क्या दे रहे हैं समाज को। तो इन 2 दिनों के चिंतन शिविर आज हम लोग चिंतन करेंगे और कल हम लोग जगहों को एक्सप्लोर करने जाएंगे ऑन द स्पॉट अपने कैमरे से हम एक्सप्लोर करेंगे। हम जो कलम वाले हैं कलम से एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्या छूट गया है। टू सजेस्ट द गवर्नमेंट प्लीज डू इट। ऐसा किया जाए तो अपना झारखंड भी पर्यटन में बहुत आगे निकल जाएगा। और हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, तो मैं लंबा ना खींचूं, पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। जो साथी आने वाले हैं अभी रास्ते में हैं, उनको एडवांस में अभिनंदन है। और एक मेरा आग्रह होगा आयोजन में, प्लीज ये एक कोई आदमी कैमरे से खींच रहा है, मोबाइल से खींच रहा है, वो तस्वीर सबको दे दी जाएगी। काइंडली आके हर आदमी अपना मोबाइल लेके वीडियोग्राफी आज ना करे। और जो मैंने आज के समय में आंचलिक पत्रकारों की भी सुविधा के बारे में कुछ चर्चाएं हुई थी, तो हम सभी को आश्वस्त कराया गया था कि आप जब भी झारखंड में गढ़वा इलाके से आप प्रतिनिधित्व करें और यहाँ पे जब रांची में कार्यक्रम होगा तो आपके बहुत सारे वरिष्ठ साथी उपस्थित होंगे। आज वह सौभाग्य मुझे मिला और इस द्वितीय सत्र में और जिलाध्यक्ष के मनोनयन के बाद आज मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं महसूस कर सकता हूं मैडम की तरफ से आज के समय में निष्पक्ष पत्रकारिता यही है ना, टूरिज्म के बारे में। गढ़वा जिला में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां टूरिज्म का स्थान है, लेकिन उसे बढ़ावा के लिए भी हमारे कई साथियों के द्वारा बराबर दी जाती है, लेकिन बताया नहीं गया था। आज पहली बार आए हैं, अभी सोच रहे थे कि हम बाद में इस विषय को रखेंगे, लेकिन सर को मैडम की तरफ से दे दिया गया। टूरिज्म पर फोकस कैसे हो, इसी तरह का टूरिज्म के बारे में हम लोग को चलना है आज के समय। पॉलिटिशियन में जो करप्शन आया तो अमेरिका में उदाहरण था। अमेरिका में एक सांसद, वहां कांग्रेसमैन बोला जाता है, वो सांसद से निकल के जा रहे थे, रास्ते में लुटेरा उनको जो है गन पॉइंट में लिया, बोला अपना सारा पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा तुम जान रहे हो कि मैं कांग्रेसमैन हूँ? तो अच्छा तो तुम मेरा पैसा दे दो। मतलब पॉलिटिशियन के पास जनता का ही पैसा रहता है। और पुलिस के करप्शन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, छपरा एक जगह है, वहां एक थाना प्रभारी के पास एक
बिजनेसमैन पहुंचे कि मेरे दुकान के सामने वज्रपात थंडरिंग हो गई और कपड़े की दुकान थी, आग लग गई, जल के राख हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए एफआईआर करना है। थाना प्रभारी टाल मटोल करते रहे, बहुत प्रयास के बाद मारवाड़ी भाई बोले कि भाई क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं, तो बोला 50,000 रुपया लगेगा। तो बोला कि इसमें कुछ तो करना ही नहीं है, ना अभियुक्त को खोजना है, ना कोई आपको गाड़ी का दौड़ाना है, ना तेल खर्च है, क्यों आप मांग रहे हैं? बोला रे पागल, जानता नहीं है बजट कौन गिराता है? इंद्र भगवान। भगवान पे एफआईआर करेंगे ऐसे ही हो जाएगा। तो पुलिस के बारे में आप जानते ही हैं। थैंक यू।